आप सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको बताऊंगा निराकार और साकार के बारे में। हमारे बहुत से सज्जन हैं जो कि साकार को मानते ही नहीं हैं। वो कहते हैं कि निराकार ही है। इस बात को तो मैं भी मानता हूँ कि परमेश्वर, भगवान या ब्रह्म कह लो आप, वो वास्तव में है निराकार ही। निराकार न होता, अगर वो निराकार न होता तो सभी जगह उसका वास नहीं हो सकता था। इसलिए उसको हमने निराकार माना है और निराकार है भी। लेकिन एक बात मैं आपसे कह रहा हूं, किसी ने भी, किसी सज्जन ने यह कहां से खोजा कि ईश्वर निराकार है। हर चीज के दो पहलू होते हैं, या हर चीज दो से पूरा होकर के बनता पूरक होता है। जैसा भगवान ने सुख दुख, अच्छा बुरा, पुण्य पाप, यानी जहाँ पुण्य है वहाँ पाप भी है, जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है, जहाँ अच्छा है वहाँ बुरा भी है। यानी हर चीज के दो पहलू पहलू होते हैं, तभी दूसरे की जानकारी होती है। अगर हम कहें कि सुख ही सबसे अच्छा है, तो सुख की हमें पहचान कैसे होगी? सुख की पहचान हमें जब ही होगी जब हमें अपने जीवन में कोई दुख आएगा तो हम कहते हैं ये दुख है और ये सुख है। तो किसी भी धर्म को मानने वाले हों, सिख हों, ईसाई हों, मुसलमान हों, हिंदू हों, सबका मेन धर्म तो सनातन ही है, जो आदिकाल से चला आ रहा है। अब सनातन किसको कहते हैं? सनातन के अर्थ कई होते हैं, लेकिन मैं अपने हिसाब से कह रहा हूं, औरों का भी मत है, सनातन उसे कहते हैं जो आदिकाल से चला आ रहा है। यानी किसी भी व्यक्ति का बड़ों का सम्मान देना, माता पिता को सम्मान देना, अपने गुरु को सम्मान देना, यही सनातन है, चला आ रहा है। और किसी को बुरा कहना, बुरा देखना, सम्मान न देना, ये भी सनातन में ही आता है। तो यानी सनातन काल से जो चला आ रहा है उसे कहते हैं सनातन धर्म। एक बात अलग है सनातन। मैं सिर्फ आपको सनातन के बारे में बता रहा हूं। हम जब किसी भी चीज की खोज करते हैं, जैसे हमने खोज की कि ब्रह्म निराकार है, तो उसकी हमने खोज कहां से की? हमारा आर्य, जो हम आर्य लोग हैं, भारत के रहने वाले या कहीं के भी, तो उन्होंने अपने धार्मिक किताब या वेदों में पढ़ा, ओम का नाम लिखा, उन्होंने देखा ओम, ओम ही है, जो कुछ ओम ही है, ज्योति स्वरूप है। बात तो सही है। हमने जो ओम को निकाला या हमने जो भी ज्ञान प्राप्त किया, वो कहां से किया? वो हमने वेदों से किया। वेदों का रूप क्या है? साकार हमें दिखाई देता है। हम निराकार है, हर चीज को मान लें तो हम उसका हल कैसे निकालेंगे? निराकार में कुछ भी आता ही नहीं है, न कोई देखने में आता है, न कोई सुनने में आता है। तो निराकार हम हमारा कोई भी हम काम करेंगे, उसका हमें आधार पहले ढूंढना पड़ेगा। हम कोई भी मकान बनाते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो उसकी पहले आधार यानी बेस या नींव वो चलाते, उसके बाद हम हमारा मकान बनता है। और हमने ओम का शब्द निकाला वेदों से, वेद हमारे हमें दिखता है, उसमें लिखा हुआ है, ये हो गया साकार रूप। साकार रूप के बाद में
बाद में हमने उसमें से ओम शब्द निकाला, ओम कह लो या सोहम कह लो, उसके बाद हम निराकार को प्राप्त किया। और ईसाई उन्होंने अपने बाइबल से कुछ ऐसे शब्द निकाले होंगे जो निराकार है, लेकिन साकार के बाद ही निराकार को मानते हैं। हमारे मुस्लिम धर्म है, उन्होंने भी अपने कुरान से निकाला होगा कि निराकार है, सब कोई आकार नहीं है। तो मैं आप और ईसाई हैं, वो हमारे जो सिख भाई हैं वो भी कहते हैं निराकार हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, बाइबल हो गया, सिख हो गया ग्रंथ साहिब, और ईरान और हमारा कुरान हो गया, मुस्लिम धर्म को मानने वाले हिंदुओं हो गया वेद। तो हमने सबने विद्या यह अपने पुराने अपने इतिहास से उठाया है। अगर हमारे पास ये नहीं होता तो हम निराकार कैसे होते। फिर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि निराकार है तो चाहे हिंदू हो, हिंदू को छोड़ दो, मुस्लिम है, सिख हैं, ईसाई हैं, तो आपने भी तो उसके लिए मंदिर बनाया है। मंदिर साकार में आता है या निराकार में आता है? गिरजा बनाई वो साकार में आते है या निराकार में? मस्जिद बनाई वो साकार में आती है निराकार में? वो हमने एक रूप दिया साकार, उस रूप में हमने साकार रूप एक मंदिर का या चर्च का या मस्जिद का रूप दे दिया। वहां हम जाकर के बैठते हैं और उस शक्ति को हम याद करते हैं जिस जो हमको दुनिया चला रही है। तो पहले हम गए साकार में, फिर साकार में जाकर हम फिर बैठे, फिर हमने उसका ध्यान किया, तो हम गए निराकार में। जो हमारे भाई आर्य समाजी हैं वो कहते हैं कि हम मूर्ति को नहीं मानते हैं। आजकल जो आर्य समाज बना हुआ है इसको 150 साल करीब हो गए हैं। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मूर्ति पूजा कब से नहीं हो रही है, वो इसकी मैंने वीडियो बना चुका हूँ। मूर्ति पूजा आदिकाल से चली आ रही है। जब आप कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी हैं, तो उस मूर्ति के अंदर क्या भगवान व्यापक नहीं है? वो तो सब जगह बैठा हुआ है। हमने एक आधार बना करके और उसको मान करके फिर हम गए निराकार में। निराकार का हम ध्यान करते हैं, तभी उसे हमें निराकार की प्राप्ति हुई है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है, बगैर साकार के निराकार की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। मुसलमानों ने भी मस्जिद बनाई है, वहां पर जाकर के वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, और ईसाई भी चर्च में जाकर के प्रार्थना करते, हाथ जोड़ते हैं। और आर्य समाजियों ने अपने मंदिर बना रखे हैं, आर्य समाजी मंदिर उसको बोलते हैं। और किसी ने गुम्बज 1 बना दिया है, किसी ने गुम्बज 3 बना दी है मंदिर के ऊपर। गिरजा में 1 ही बनाते हैं, मस्जिद में 3 गुम्बज बनाते हैं, मंदिर में 3 गुम्बज बनाते हैं। यानी हमने भगवान के बारे में समझने के लिए कौन कोई ऐसी वो आधार बना दिया, उसके सहारे हम निराकार की खोज कर सकते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं, तो इसके बारे में आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अच्छा लगे तो लाइक करें और बुरा करे तो लाइक मत करो। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दो और सब्सक्राइब कर दो। और सब्सक्राइब करेंगे तो उसका आपको ये फायदा है, अगर आपको चीज सुनने की है तो जो मैं वीडियो बनाता हूँ, जब मैं वीडियो यूट्यूब पर लोड करता हूँ तो आपके व्हाट्सएप पे वो वीडियो पहुंच जाया करती है। और सब्सक्राइब करने का यही फायदा है। तो आप इसको देखें और जो मैं बात कही उसको आप ध्यान से कभी चिंतन करें कि ये बात कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है।
हम लोग भी, हम लोग क्या सभी लास्ट में निराकार को ही मानते हैं, और निराकार के लिए हमें पहले साकार बनना पड़ेगा। अगर हम निराकार ही बन जाए तो निराकार है, निराकार को क्या पता पड़ेगा। साकार रूप ही निराकार की खोज करता है। जैसे हमारा आकाश निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है, लेकिन हमें आभास होता है कि आकाश है, हमें दिखाई देता आकाश है। लेकिन हम जब ऊपर जाएंगे देखेंगे किसी भी तरह हवाई जहाज या इंस्टेंट ग्रह से ऊपर जाके देखेंगे, वहां भी जगह खाली है, कोई रूप नहीं है, लेकिन हमें आकाश का रूप दिखाई देता है। वो तो वो जब साकार, जब हम रूप देखते हैं, जब साकार के द्वारा हम उसकी खोज करते हैं तो वहां हमें कुछ नहीं मिलता। यानी कहने का मतलब ये है कि साकार को देख करके ही हम निराकार को प्राप्त हो सकते हैं। अब ये अंदाजा लगाइए कि बरसातों में या कभी भी जो ज्योति, जो बिजली प्रकट होती है, एकदम बड़ी जोर से आवाज भी आती है और वह नीचे आकर जमीन पर गिरती है और वो कहाँ चली जाती है ये पता नहीं। इसकी खोज साइंस वाले भी, वैज्ञानिक लोग भी कर करके थक गए, लेकिन उसकी प्राप्ति नहीं हुई। हमारे वैज्ञानिक इस बात में लगे हुए हैं कि जो बिजली गिरती आकाश में उसको हम एक पकड़ करके किसी एक जगह रख लें तो उससे हमें ऊर्जा मिलेगी और ऊर्जा से हम उसको काम चला सकेंगे। मेन चीज जो हमारी पावर होती है वो ज्योति है, ये प्रकाश है। इस बात को सभी मानते हैं कि ब्रह्म ज्योति स्वरूप है और ज्योति ज्योति में लीन हो जाती। हम माची जला दें या आग जला दें, कुछ भी हो, आग को आप देख सकते हैं लेकिन उसको पकड़ेंगे तो आप जल जाएंगे। यानी ज्योति स्वरूप भी साकार रूप है, आकाश भी साकार रूप है, लेकिन उसको हम पकड़ नहीं सकते। वो चीज निकलती है आग, ज्योति, फिर वो जाती कहाँ पर है, कहाँ चली जाती है, निराकार बन के चली जाती है। लेकिन मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूं कि जो मैं बात कह रहा हूं साकार की, साकार के बगैर निराकार की प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि किसी ने भी खोज की है। कोई कहता है ज्योति स्वरूप, कोई कहता ओंकार स्वरूप, कोई कहता है सोहम स्वरूप, लेकिन हमने किसी को रूप मान करके हमने ये निराकार को प्राप्त किया है। कोई भी बच्चा होता है, उस बच्चे के सामने उसके माँ और बाप प्रथम गुरु होते हैं, वो साकार रूप होते हैं, वही हमें ज्ञान देते हैं। तो हमारे माँ बाप भी हमको सिखाते हैं कि ऐसा करना चाहिए, यानी ये भी एक साकार रूप ब्रह्म हो गया कि ब्रह्म का वह सब जगह होता है। तो ब्रह्म भी साकार रूप में आकर के हमको ज्ञान देता है, तभी हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो हमारे यहाँ पर बहुत से महान पुरुष कह लो, भगवान कह लो, महान शक्ति कह लो, यहाँ धरती पर आए अवतरित होकर के और बड़ा बड़ा ज्ञान और उपदेश दिया और आकर के वो चले गए, तो वो क्या है, वो भी एक ब्रह्म स्वरूप है। किसी में ज्यादा है, किसी में कम है, उसमें अंदर पावर ज्यादा थी तो वो ज्ञान दे करके चला गया। हमने उसको अवतार मान लिया या कोई महान पुरुष मान लिया, तो वो तो उसका वह सब जगह है और वो आकर के हमको ज्ञान दे करके चला गया। और हमें ज्ञान जो भी मिला है, यंत्र तंत्र मंत्र सब वेदों की में पढ़कर ही हमने ये ज्ञान सीखा है। बिगर वेदों के हम कोई चीज नहीं बना सकते, ना ही प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमने साकार रूप में ही इसको पढ़ा लिखा है और फिर उसका हमने प्रयोग किया है, तभी हमारी साइंस बनी।
साइंस बना करके हमने यंत्र बनाए और शरीर को ठीक करने के लिए हमने वेदों से ही दवाइयों के बारे में से देखा, उसमें क्या लिखा है, दवाई कौन सी किस पेड़ कौन सा काम में आता है, ये भी हमने वेदों में ही पढ़ा हुआ है। ज्ञान विद्या है, ये भी हमने वेदों से ही सीखा है। यानी हम कोई भी चीज है वो साकार रूप में ही देख करके पढ़ करके हमने ज्ञान प्राप्त किया है। यंत्र तंत्र तंत्र ऐसे होती है विद्या जो तांत्रिक विद्या कहते हैं, उसमें लोगों को तंत्र विद्या के द्वारा अपना काम करते हैं। लेकिन तंत्र विद्या जो भी सीखता है या करता है उसकी गति अच्छी नहीं होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो ब्रह्म की जो अपना जो क्रम चल रहा है उसको उसमें हम जाकर के उसमें अवरोध पैदा करते हैं। वो अवरोध पैदा करना ठीक नहीं होता है। जो दुनिया को चला रहा है वो अपने आप कर रहा है और हम उसमें बीच में अपनी एक टांग अड़ा दे, ये ऐसा नहीं ऐसा होगा। किसी को तंग करना, किसी को उच्चाटन करना, किसी को मारना, किसी को बीमारी प्राप्त करना, ये तंत्रों द्वारा तांत्रिक लोग करते हैं, लेकिन उसकी गति अच्छी नहीं होती है। तो भगवान उनको थोड़ी पावर दे देता है तो वो समझता है मैं ही ईश्वर हूँ, मुझसे बड़ा और कोई है नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, सबसे बड़ा तो ब्रह्म है। उसके अंदर में हम सारे मनुष्य आते हैं, सारे जीव जंतु आते हैं, सभी पेड़ पौधे आते हैं, सभी पानी के जीव आते हैं, नाले के कीड़े आते हैं, इनमें सब में ब्रह्म का वास होता है। और ब्रह्म जो है वो हर जगह रहता, हर जगह वास होता है। कोई भी स्थान हो बगैर निराकार के, बगैर ब्रह्म के नहीं है। जहाँ है वहाँ ब्रह्म का वास है। तो हमें मूर्ति पूजा मानने में कौन सा दिक्कत हमें आ रही है। हमारे सोमनाथ का मंदिर है, इसका मैंने अध्ययन किया था, इसके बारे में ये लिखा हुआ है, सोमनाथ का मंदिर के जो है उसका टूटने बाद कई बार बन चुका है, लेकिन इसका ये लेख नहीं है ये कब बना हुआ है। ऐसे ही रामेश्वरम का जो हमारा धाम है दक्षिण भारत में, वो उसमें ये बताया कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने उसको बनाया था। तो ये तब से है, त्रेता युग से। और हमें ये नहीं पता कि त्रेता युग कौन सा है, युग 4 होते हैं। यानी मोटी सी बात है, ये समय है चलता रहता है और ऐसे ही क्रम में दुनिया चलती रहेगी। तो कुछ हमारे गुरुओं के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा कहते हैं कि उसने एक, जैसे हम फिल्म देखते हैं 103 घंटे का होता है या 2 घंटे का या 1 घंटे का, वो फिल्म हम चलाते हैं देखते हैं, वही फिल्म इस दुनिया को भगवान चला रहा है, उसी शो को बार बार दोहरा रहा है। हमें कितने जन्म लिए हमें पता नहीं, अनंत जन्म लिए और लेते रहेंगे और लेके आए हैं, लेकिन ब्रह्म का कभी जन्म नहीं होता। वो निराकार स्वरूप है। हाँ, किसी में व्यक्ति में कुछ ऊर्जा ज्यादा भगवान दे देता है तो वो ज्ञान को फैलाता है। जैसे हमारे आर्य समाजी महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेदों को ज्ञानों को फैलाया और फैला के वो अपने समय आया तो वो चले गए। ऐसे महान संत हमारे यहाँ पैदा हुए हैं और आगे होते भी रहेंगे। वो हमको बातों का सारा बातें बताते रहेंगे। बगैर साकार के निराकार की प्राप्ति नहीं है, क्योंकि हमने अपने गुरुओं से, माता पिता से ज्ञान सीखा है। आप सबका धुन सुनने का धन्यवाद और आप सबको मेरी नमस्कार।